किसने सोचा था कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक फार्मर का बेटा इंडियाज रिचेस्ट की 100th पोजीशन पे होगा। एक फार्मर का बेटा इस समय इंडियाज रिचेस्ट की 100th रैंक पे है विद अ नेटवर्थ ऑफ $2.3 बिलियन अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2023। जी हाँ, मैं जानता हूँ 2024 की लिस्ट भी आ चुकी है, बट द मेन रीज़न मैं 2023 के इस 100th रैंक इंसान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इज़ बिकॉज इनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और इनकी स्टोरी रैग्स टू रिचेस कंप्लीटली डिफाइन करती है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम निशांत कुमार सिंह है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड द फिट एंड फन निश। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब सीरीज कॉल्ड द टॉप 100 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। और जिस इंसान के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, ही वॉज एट द 100th रैंक अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2023। जी हाँ, एक फार्मर का बेटा, एक कॉलेज ड्रॉप आउट एंड एक ऐसा इंसान जिसके 30,000 वर्क फोर्स में से 90% से ज़्यादा सिर्फ विमेन है, और वो भी विमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो जिस इंसान के बारे में ये वीडियो है उनका नाम है केपी रामास्वामी विद नेटवर्थ ऑफ $2.3 बिलियन। जी हाँ, 19,133.7 करोड़। तो केपी रामास्वामी सर का जन्म कल्याणपुतूर इरोड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तमिलनाडु में, इन 1949, वो भी एक एग्रीकल्चरल फैमिली में। और आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि इंडिया में एक एग्रीकल्चरल फैमिली को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली उन एग्रीकल्चरल फैमिलीज को जिनके पास खुद का लैंड नहीं है। तो केपी रामास्वामी सर के मम्मी और पापा एक फार्मर थे और उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़े केपी रामास्वामी थे। तो केपी रामास्वामी सर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक क्रिश्चियन स्कूल से कंप्लीट की। उसके बाद ही वॉज शिफ्ट टू अ स्कूल इन पेरुंदुरा। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए शिवाकाशी नाम के कॉलेज में एडमिशन लिया, बट आफ्टर 6 मंथ्स उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि उनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने तीनों बेटों को एक साथ पढ़ा सके। तो केपी रामास्वामी, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ देम ऑल, ड्रॉप आउट करके वो फार्मिंग में अपने मम्मी पापा की मदद करने लग गए ताकि उनके जो 2 छोटे भाई हैं वो अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए। जस्ट इमेजिन, एक फार्मर का बेटा और एक कॉलेज ड्रॉप आउट, उन्होंने कुछ साल बाद एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया जो इंडिया का लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना। तो एज पीपल से दैट लेजेंड्स आर मेड ऑफ हम्बल बिगनिंग, तो आई बिलीव केपी रामास्वामी सर की इससे ज्यादा हम्बल बिगनिंग नहीं हो सकती थी। और जब वो स्टार्ट कर रहे थे तब उनका सिर्फ एक मोटिव था कि जो उनके लिविंग एक्सपेंसेस है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो कवर हो जाए बस। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, उनका जो बिजनेस है that has a market capitalization of 33,457 crores। केपी रामास्वामी सर को मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और ना ही उनके पास कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट था, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे, कुछ भी नहीं था। बट स्टिल उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज थी एंड दैट वाज शेयर डिटर्मिनेशन। तो चलिए अब बात करते हैं केपी रामास्वामी सर के बिजनेस के बारे में। तो केपी रामास्वामी सर के बिजनेस का नाम है केपीआर मिल्स एंड आई थिंक काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि केपीआर मिल एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ था। तो 1971 में केपी रामास्वामी सर को उनके मम्मी के अंकल ने 8,000 रुपीज का लोन दिया था। सोचो, 8,000 के लोन से 33,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो 1971 में जब उनको वो 8,000 रुपए एज लोन मिले तो उन्होंने उससे पावर लूम्स खरीदे, और पावर लूम्स बेसिकली कुछ इस तरह दिखते हैं। तो पावर लूम बेसिकली वीविंग के काम आता है, और वीविंग बेसिकली बुनाई होती है जो हमारी दादी, कभी कभी मम्मी वगैरह करती हैं। तो उन्होंने 8,000 रुपए से एक पावर लूम खरीदा, और इवेंचुअली जब उन्हें धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने एक पावर लूम से 4 पावर लूम्स कर दिए, और उन 4 पावर लूम से उनको इतना सक्सेस मिला कि इवेंचुअली 1984 में उन्होंने केपीआर मिल को एस्टैब्लिश किया। आज के टाइम में बिजनेस करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि लोग अवेयर हैं, बट उस टाइम पे तो कोई भी अवेयर नहीं था, इतना कि कोयम्बतूर में पहला बिजनेस था केपीआर मिल। इट वाज द मेडन बिजनेस इन 1984 इन कोयम्बतूर। उस टाइम पे उनको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, टेक्सटाइल में अभी बहुत कॉम्पिटिशन है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे एंड व्हाट नॉट, बट केपी रामास्वामी सर ने जो चीजें देखी थी उनके सामने ये क्रिटिसिज्म ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। तो चलिए अब मैं आपको केपीआर मिल की एक छोटी सी जर्नी पे ले चलता हूँ कि वो 1984 से 2024 तक कैसा रहा है। तो 1984 में केपीआर मिल उन्होंने स्टार्ट किया, एंड बिकॉज उनको पावर लूम और वीविंग सेक्टर से ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, एंड इवेंचुअली 1989 में उन्होंने अपने निटेड गारमेंट्स, तो बेसिकली निटेड गारमेंट्स बुने हुए कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, तो उन्होंने निटेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करना चालू किया फ्रॉम कोयम्बतूर टू तिरुपुर। उसके बाद 1995 में उन्होंने अपना फर्स्ट स्पिनिंग यूनिट सेटअप किया इन सत्यमंगलम, और उस स्पिनिंग यूनिट में 6,000 स्पिंडल्स थे।
तो देखो, स्पिंडल कुछ ऐसा दिखता है और एक स्पिनिंग यूनिट के अंदर मल्टीपल स्पिंडल्स होते हैं। तो जो सत्यमंगलम में उन्होंने स्पिनिंग यूनिट सेटअप किया था, दैट हैड 6000 स्पिंडल्स। फिर जब उन्होंने अपना पहला स्पिनिंग यूनिट लगा दिया तो उनको काफी सारे एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने लगी। तो जो हमारे केपी रामास्वामी सर है, उनका एक वन ऑफ द फेवरेट कोट्स कह सकते हो, ये है कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू आर एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट इफ यू आर एजुकेटिंग अ वुमेन यू आर एजुकेटिंग हर एंटायर फैमिली। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने विमेन को एम्प्लॉय करना चालू, स्पेशली विमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। एंड फ्रॉम 1996 to 2006 ओवर द नेक्स्ट 10 years उन्होंने जहां जहां पे बिजनेस एक्सपेंशन किए वहां के स्पिनिंग यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल, सत्यमंगलम में जहां 6000 स्पिंडल्स थे, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके ओवर 50,000 कर दी। उनका एक स्पिनिंग मिल था करुमत्थम पट्टी में, जिसमें 30,000 प्लस स्पिंडल्स लगे थे, उसमें 1 लाख से ज्यादा स्पिंडल्स कर दिए। फिर 2006 में KPR मिल को एक ब्रेक थ्रू मिला, and that breakthrough was a private equity investment from Bradett investors and 2 other US investors, and the total investment was $25 million। जी हाँ, 2006 में $25 मिलियन की इनको इन्वेस्टमेंट मिली। और फिर 2007 में उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO रिलीज किया, जिसमें उनके एक लॉट में 10 शेयर थे और एक लॉट का प्राइस 225 रुपीज था। केपी रामास्वामी सर को ऑलमोस्ट उनके सारे एम्प्लॉयज अप्पा कह के बुलाते हैं, और वो उनको अप्पा क्यों कहते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा। ईयर तो मुझे एक्यूरेट नहीं पता, बट देयर इज दिस स्टोरी बिटवीन 1995 एंड 2000 उनके पास एक फीमेल एम्प्लॉय आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है दैट शी वांट्स टू परस्यू हर ग्रेजुएशन एज वेल एंड ऑल्सो कंटिन्यू विद द जॉब। उसी दिन केपी रामास्वामी सर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं और वहां से ही KPR ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन का शुरुआत होता है। एंड आज के टाइम पे मोर देन 5000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट द KPR ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द KPR मिल स्टोरी। तो 2007 में जब उनका IPO रिलीज हुआ, विद इन द नेक्स्ट 10 years उन्होंने अपने हर एक स्पिनिंग यूनिट की वापस कैपेसिटी इंक्रीज की, और 2013 में उन्होंने अपनी पहली शुगर फैक्ट्री एस्टैब्लिश की इन कर्नाटका। और फिर 2019 में उन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम था फासो, दैट वाज बेसिकली फॉर द इनर गारमेंट्स ऑफ मेन। और 2019 में ही उन्होंने अपने इथेनॉल प्लांट्स भी सेटअप करे। अब वो टेक्सटाइल भी करते हैं, शुगर भी मैन्युफैक्चर करते हैं और इथेनॉल में भी है। तो धीरे धीरे अब केपी रामास्वामी सर ग्रीन एनर्जी की साइड भी मूव कर रहे हैं। बट 2020 में कोविड आ जाता है। जब पहली बार कोविड-19 का लॉकडाउन आया, तो जहां पे सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी या एम्प्लॉयज को काफी मेजर पे कट्स लेने पड़े थे या कंपनी ही बंद हो जा रही थी, उस टाइम केपी रामास्वामी सर ने अपने सारे एम्प्लॉयज को ये ऑफर किया कि अगर आप हमारे साथ रुकते हो तो हम आपका फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट सब कुछ ध्यान में रखेंगे एंड ऑल्सो विल गिव यू योर फुल सैलरी। और ताजुब की बात यह है कि सारे के सारे 25,000 एम्प्लॉयज रुक गए। और जब केपी रामास्वामी सर से बाद में पूछा गया उन्होंने इतना अपने एम्प्लॉयज के बारे में कैसे सोचा, तब उन्होंने ये लाइन कही कि satisfied employees are the best performers. It's a win-win for both the organization as well as the employees. तो आजकल जो चेयरमैन एंड CEOs कहते हैं that you should work for 70 hours and not stare at your wife, केपी रामास्वामी सर उनके एकदम ऑपोजिट। अब आप खुद सोचो, लॉकडाउन की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 0 है और उनके जो एक्सपेंसेस है वो करोड़ में जा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, प्लस ऑल द सैलरीज दैट दे हैव टू पे। बट लकीली आफ्टर 2 months जब लॉकडाउन खुला, केपी रामास्वामी सर और KPR मिल ने जो भी पैसा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर लगाया था इन कोविड, इन दीज 2 months सब कुछ रिकवर हो गया विद इन द नेक्स्ट 3-4 months। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि विद इन द नेक्स्ट 2 years KPR मिल का रेवेन्यू डबल हो गया। सो आई बिलीव सैटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर एक्चुअली बेटर परफॉर्मर्स। और केपी रामास्वामी सर के जो यंगेस्ट ब्रदर है P नटराजन, वो उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो अपने सारे वर्कर्स से डायरेक्टली जाके मिलते, कोई हिरार्की नहीं है। केपी रामास्वामी सर डायरेक्टली सबसे बात करते हैं। एंड ऑल्सो KPR मिल्क के लिए सबके लिए सेम खाना बनता है, चाहे कोई बाहर से बहुत बड़ा VVIP आ रहा हो, चाहे केपी रामास्वामी हो, कोई मैनेजरियल डिफरेंशिएशन नहीं है खाने में, सबको सेम खाना मिलता है। फिर कोविड के बाद विद इन द नेक्स्ट 2 years जब उनका रेवेन्यू इतनी तेजी से बूस्ट होने लगा, उन्होंने 2023 में फासो फॉर वुमेन भी स्टार्ट कर दिया एंड 2024 में ग्रीन एनर्जी में अब और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं KPR मिल के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उन्होंने 6,127 करोड़ का रेवेन्यू किया with a net profit of 1,040 crores and KPR मिल more than 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। और उनका जो रेवेन्यू है उसमें से 78% टेक्सटाइल से आता है, 20% शुगर से आता है एंड 2% रिमेनिंग इथेनॉल, ग्रीन एनर्जी एंड इन सब से आता है। तो उनका जो रेवेन्यू है उसमें 62% डोमेस्टिक परचेजेस होते हैं और 38% एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं KPR मिल के स्टॉक एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में।
तो करंटली KPR मिल हैज 99,126 शेयर होल्डर्स, जिसमें से 70.68% प्रमोटर्स हैं, 17.33% DIIs हैं, 5.60% FIIs हैं, एंड द रिमेनिंग 6.39% इज हेल्ड बाय पब्लिक. And the best part about KPR Mill is that it has the highest industry sale with the second lowest price to earnings ratio in its industry. And price to earnings ratio basically ये बताता है कि whether the company is undervalued or overvalued. And वो second lowest में है तो definitely the company is undervalued. And currently KPR Mill के stock का price है 949.2 rupees और वो अपने all time high से almost 21% down है. तो आई थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर. अब बात करते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटीज़ के बारे में. तो थ्रू आउट द जर्नी आप सबने देखा कि KPR मिल कैसे कैसे अपनी कैपेसिटी रेगुलरली इंक्रीज करता रहा टू मीट द डिमांड. एंड मैन्युफैक्चरिंग में अब जैसे वो यार्न प्रोसेसिंग करता है, फैब्रिक प्रिंटिंग करता है, फैब्रिक प्रोसेसिंग करता है, प्रिंटेड गारमेंट्स बनाते हैं, और फिर उन्होंने शुगर एंड इथेनॉल में भी एक्सपैंड किया है. एंड अब वो रूफटॉप और सोलर एनर्जी में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, बेसिकली ग्रीन एनर्जी में. एंड KPR ग्रुप्स के अंदर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड IAS इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं. तो बस गाइस, मेरे पास KP रामास्वामी सर के बारे में और KPR मिल के बारे में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी. तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं KP रामास्वामी सर का एक कोट ज़रूर बताना चाहूँगा जो उनके और उनके एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को बताता है. एंड दैट इज़ दैट वी आर अर्निंग थ्रू देम, सो treat them the way you want to be or your company or your business wants to be. तो बस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी वेरी एंड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद वन ऑफ योर एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, किसी भी फ्रेंड के साथ जो इस कंटेंट से वैल्यू गेन करेगा. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन दी नोटिफिकेशंस, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2024 से जो 100th रैंक पे बिलियनर है, हर नेम इज महिमा दत्ला, उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियोस मिस ना हो. तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. पीस.